मैं खाने लग रहा था, उसने मेरी माँ को और मेरी बहन को गाली देनी शुरू कर दी। तेरी माँ यूं है, तेरा घर उजाड़ने चाहे, यूं उजाड़ने चाहे। मैंने उसको 2 थप्पड़ मारे, बेशब्द बोल रही थी वो। और मेरी सिस्टर है, ये मेरी सिस्टर के ऊपर आरोप लगाया, बोला ये मारकूट करी है। मेरी माता है 70-80 साल की, पूरे गांव में अगर कोई कह दी नहीं भाई साहब मैं लीक काट दूंगा। जी मैं कुछ बोलती नहीं इनके बारे में, ना मैं इसको बोलती ना उसको बोलती। मैं उसको कुछ भी नहीं कहती, वही मुझको कुछ कुछ कह देती है मेरे बच्चों के बारे में, मेरे बारे में। फिर मैं गुस्से में ना लेके बाइक में निकल गया भाई साहब, और मेरा एक्सीडेंट हो गया। अगर वो अगर ना बोले ना करे कड़े से, अगर मैं ना जाऊं तो ये चोट कौन लगा। पीछे 2 बालक छोड़ गए यार, ये 15-15, 14-14 साल के बालक हुआ उसी के। हाँ उसी तो आपने दूसरी शादी की। ऑपरेशन होएगा था, मैंने ऑपरेशन खुलाया, सारे किमे करे, सब कुछ करे मैंने उसके लिए। मैं तो ये चाहता हूँ अब अगर वो अपने घर जाना चाहे तो जा सके, लेकिन मेरा लड़का है ना तो वो मेरे को दे दे बस। कितने महीने का बच्चा है? 8 महीने का बच्चा है मेरा। भाई आज फिर धानसू गांव में आना हुआ है, लेकिन आज जो है यहाँ पर इस गांव में आने का कारण कुछ और ही है। मेरे साथ एक लड़का मौजूद है, एक शख्स मौजूद है। ये देख लो आप इसकी हालत, इसके पैर में चोट लग रही है, गोड्डे पे चोट लग रही है, मुंह भी फूट रहा है, कुल मिला के सारा ही जो है फोड़ रखा है। एक बार बात कर ले भाई, वजह क्या थी ऐसी चोट भयंकर लगने की? और मैंने सुना है कि जो इसका रिश्ता है, इसकी जो शादी हुई थी, शादी के बाद इसकी अनबन चल रही है क्योंकि इसने कोई कदम इस तरह का उठाया था। एक बार सारी बात इसी से जान लेते हैं भाई, मामला क्या था, क्यों आज इसको नौबत आ गई मीडिया के सामने आने की। भाई साहब क्या नाम है आपका? कृष्ण नाम है भाई मेरा। कृष्ण? हाँ जी। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि मतलब आपके आज जो है सारा तो शरीर टूटा फूटा पड़ा है, घर मतलब उजड़न की ओर हो रहा है? खूब उजड़न का हो रहा है भाई। सारा परिवार ने सारा ने समझा ली, मतलब सारे काम कर लिए, सारे काम नहीं करया करे वे काम करके देख लिए, लेकिन कोई राह को लगना गरी बात। मैंने बताओ पूरा मामला बताओ, शुरू से क्या घटना हुई? मैं न्यारी रह गई। शादी कब हुई थी आपकी? शादी कम से कम 3 साल हो गए। मैंने रिलेशनशिप करी थी कोर्ट में, तो 3 साल का लगभग होगी। वाकई मैं न्यारी रहूंगी। मेरी माँ बोली राड़ नाम बाट अच्छी पे, तू न्यारा हो गया बस हार ले तू तेरा। मैं न्यारा हो गया, अपना पूरा प्लाट है परली साइड में, फिर भी वो मतलब लड़ाई दंगा फिर वो तैयार है। ठीक है, उसके बाद में ये पूरा पाचा सामान उसने खुद ने टेके। 5-4 दिन हो गए चोट लगने के बाद में, फिर भी वही मतलब रोड़ा। 2 दिन पहले घर से बिना बताए वह चली गई, 2 दिन रह गया ये कहीं, उसके बाद में फिर आ गई वह। और कल परसों की बात है, परसों 112 पे फोन करके वह पुलिस वाले बैठा के ले गए। उसके बाद मेरे को ये नहीं पता वो कहाँ पे है। परसों कोई लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था आपस में दोनों का? झगड़ा को नहीं आया, उसके घर वाले आए थे, मैंने उनको धमकाया था भाई तुम ये बुलावे नहीं या बुलावे से तो तुम तो आ जाओ 2-5 मिनट में, और मैं बुलाऊं कोई बात हो जाए तो मैं बुलाऊं तम को नहीं आओ 3 दिन भी। मैं बोला या तो फिर मैं तम इसने छाती का लाओ, क्यों दोनों का नहीं धमकाना चाहिए, पक्ष हो लड़ाई हो दोनों का नहीं तो बताना चाहिए, धमकाना चाहिए। मैं इस बात खातर बुलावा था भैया, 2 दिन कड़ गई। उसने 112 बुलाई, कोई वजह भी होगी किस लिए 112 बुलाई थी? उसने नहीं, झगड़ा हुआ था आपस में? नहीं बुलाई, वो जो पैसे थे ना, जो उसने जो ग्रुप लोन होता है, मैंने उसको पैसे के लिए बोला। मैंने बोला भाई किस्त भरनी है मेरे को, मैं बोला मेरे को पैसे निकलवा के दे दे। वो बोली मैं 1 रुपया कौन दूं तेरे को पैसा निकलवा के। और जिसने ग्रुप लोन ये दिलाया था ना, उन्हीं लुगाई, वो यहाँ पर रहती भी कोई बहुत दूर है, और उन लुगाई ने गवाही आगे दी है। बोले यो मार्केट करे यार, बोले किस्त कौन भरता। मेरी 2 किस्त पहले चल रही है, एक भी अगर ड्यू हो रही है नहीं भाई साहब, मैं गारंटी देता हूँ। मारपीट करे या बात कौन कहे? वो जो ये लोन दुआ नहीं 1 किलोमीटर दूर रहे हमारे सर, वो लुगाई ये बात कर, पड़ोस की कोई लुगाई ये बात ही कौन कहने लगा। मारपीट करो मतलब आपके ऊपर? मेरे ऊपर आरोप लगाया। किसके साथ? अपने पत्नी के साथ? हाँ, और मेरी सिस्टर है, ये मेरी सिस्टर के ऊपर आरोप लगाया, बोला ये मारकूट करी है। मेरी माता है 70-80 साल की, पूरे गांव में अगर कोई कह दे नहीं भाई साहब मैं लीक काट दूंगा। मेरी माता के ऊपर आरोप लगा रखे, तीनों के नाम लिखा रखे है। तो आज आपकी वाइफ अब है कहाँ? 2 दिन से लापता है, कोई आइडिया ही नहीं कहाँ पर है? फोन वगैरह रखती है? फोन वगैरह रखती है। मैंने फोन किया था परसों, लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। कल किया था, कल बंद था, पुलिस वाले ले गए थे। उसके बाद मेरे को ये नहीं पता वो कहाँ है। मैं तो ये चाहता हूँ अब अगर वो अपने घर जाना चाहे तो जा सके, लेकिन मेरा लड़का है ना तो वो मेरे को दे दे बस। कितने महीने का बच्चा है? 8 महीने का बच्चा है मेरा। तो उसको भी साथ ले गई? हाँ, उसको साथ ले गई और पुलिस वाले भी उठा के ले गए है। और वो 3 लेडीज है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, उन्हीं ने कॉल किया 112 नंबर पे, और उन्हीं ने सारा किया। उनको क्या पता 1 किलोमीटर दूर तक भाई यो मारा कूटा है, बताओ ये बताओ आप। पड़ोसी का होगा तो मैं मान लूंगा भाई साहब, क्योंकि पड़ोसी को हर बात घर से ज्यादा पड़ोसी को पता होता है। अरे ये इस हालात में नहीं बताओ मैं उसे किमी कर ये चोट वगैरह इस तरह लगी। मैं आया था काम से, ठीक है,
मैं खाना खाने के लिए बैठा, आज तक उसको पानी के लिए खाने के लिए मैंने यूं नहीं किया तू खाना डाल दे या पानी डाल दे, मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं किया। मैं मेरा खाना डाल लेके और खा लेता हूँ और पानी डाल के नहा लेता हूँ। मैं खाना लग रहा था, उसने मेरी माँ को और मेरी बहन को गाली देनी शुरू कर दी, तेरी बहन यूं है, तेरा घर उजाड़ने चाहे, यूं उजाड़ने चाहे। मैंने उसको 2 थप्पड़ मारे, बेशब्द बोल रही थी वो। 2 थप्पड़ मारे? हाँ 2 थप्पड़ मारे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब वो आपकी माँ और बहन के पास? हाँ बिल्कुल मारे भाई साहब। उसके बाद उसके घर वाले ले गए, ठीक है। फिर वो 2 दिन बाद फिर आ गई, 2 दिन बाद फिर आ गई। फिर वो कहीं और चली गई, 2 दिन आपके घर नहीं गई, फिर कहीं और चली गई। फिर मैं गुस्से में ना लेके बाइक में निकल गया भाई साहब, और मेरा एक्सीडेंट हो गया। अगर ना बोले ना करे कड़े से, अगर मैं ना जाऊं तो ये चोट कौन लगा। काम धंधा क्या करते हैं आप? मैं चिनाई का काम करता हूँ भाई साहब। तो अब मतलब आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि भाई पत्नी आपकी इस वक्त गुम हो चुकी है या लापता हो चुकी है? को पता है भाई साहब, आप खुद ले गए। नहीं, उनको तो पता है, आपको तो नहीं पता। आज 15 अगस्त है, मैंने फोन कराया था, मैं आज जा रहा था, मैं अड्डे से वापसी आया हूँ, बोला 15 अगस्त है, 1 बजे से पहले कुछ नहीं होगा। मैं कल जाके उसको बेदखल लिखाऊंगा और मेरा लड़का चाहिए बस मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए इससे ज्यादा। बस मेरे को इंसाफ ये चाहिए। मैं वो घर तो उसने बसाना ही को नहीं, क्योंकि घर बसाना होता ना तो पूरे समाज ने, पूरे मतलब सारे सिस्टम ने समझा लिया, वो समझे को नहीं भाई साहब। वो समझे कौन समझे? पीछे 2 बालक छोड़ गए, अरे ये 15, 14 साल के बालक हुआ उसी के। हाँ उसी तो आपने दूसरी शादी की? ऑपरेशन नोएडा था, मैंने ऑपरेशन खुलाया, सारे कीमे करे, सब कुछ कराया मैंने उसके लिए। लेकिन उसने मेरे लिए मतलब थोड़ी सी भी सोची को नहीं। भाई बुढ़ी माँ है 70-80 साल की, उसने कड़ा छोड़ दूंगा नहीं, बताओ भाई साहब मैं है? चलो इनकी बहन मौजूद है, एक बार इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि झगड़ा इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुका है। 112 उसने बुलाई, 8 महीने का बच्चा भी साथ मिलेगी, इन्होंने रीमैरिज करी थी। एक बार बात कर लेते हैं। आप इनकी सगी बहन हो जी? हाँ जी। तो इस मामले में जो है आपका भी जो है नाम आ रहा है। इन्होंने बताया कि वो आपके ऊपर भी आरोप लगाती थी कि आप भी जो है उसके साथ मारपीट करते हो। क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर के, और अब जो है अगला कदम क्या रहेगा आपका? जी मैं कुछ बोलती नहीं इनके बारे में, ना मैं इसको बोलती ना उसको बोलती। मैं उसको कुछ भी नहीं कहती, वही मुझको कुछ कह देती है। मेरे बच्चों के बारे में, मेरे बारे में कुछ कह देती है, मैं कुछ नहीं कहती उसे। तो अब जो है आपके घर भाभी है, आप क्या चाहते हो भाई? आपका भाई का घर बसता रहे, या जैसे इन्होंने कहा मैं तो बेदखल करना चाहता हूँ? जी कौन बसा जी? ये तो आपका करके खा रही है भाई साहब। स्कूल में वैन के अंदर लग रही है, अपने बच्चे पढ़ रही है, फिर भी उसने सुहान को नहीं बोला ऐसे वैसे। अब यूं बताओ, इसकी लड़की है वो सूती है इतनी का है, बच्चे के साथ बच्चा तो खेलेगा ना। अगर वो उसको हाथ भी लगा देना तो उसको फेंक के मारती है, बोले मेरे बच्चे को हाथ क्यों लगा दिया, बताओ ये तो खैर अभी आपके बयान हम ले रहे हैं। आप अपनी तरफ से मानते हो कि आपसे भी कोई गलती हुई है? नहीं मेरी गलती, मैं बता रहा हूँ, 2 थप्पड़ मारे थे मैंने, बस बिल्कुल मारे है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जिस दिन वो पुलिस वाले लेके गए उस दिन मेरा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं था। उसका ताऊर, उसका भाई आया था, वो रात ने भी दिन में 2-2, 3-3 चक्कर मारते हैं, और घर पे ना होना कोई तब आते वो, घर पे ना होना कोई तब आते वो। यूं बताओ, घर पे न हो तो आने का तुक क्या बनता है? 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहते, और मैं फोन करता हूँ ना तो 1 मिनट भी को नहीं। भाई साहब ये कौन सा तुक है ये बताओ? तो भाई कुल मिला के बात ये है कि ये व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं, इनकी पत्नी जो है इस वक्त जो है घर में है ही नहीं, गायब हो चुकी है, साथ में 8 महीने का बच्चा भी ले जा चुकी है। हालांकि एक तरफा बयान है जिसके बेस पे हम कुछ भी नहीं कह सकते भाई कौन सही है कौन गलत, जब तक दूसरा पक्ष हमारे सामने नहीं आता। और मैं चाहूंगा कि दूसरा पक्ष भी हमसे कांटेक्ट करके अपनी बात रखना चाहे तो रख सकता है भाई, स्वतंत्र है,